गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है हमारा आखिरी दिन इस ट्रिप का और आज है डेट कल 12 थी, आज 13 अक्टूबर है, दशहरे के अगला दिन है और आज हमारा लास्ट डे इस रोड ट्रिप का। आज हम जाएंगे यहाँ नागपुर से हैदराबाद वापस। लगभग आई थिंक 550 किलोमीटर्स के आसपास का डिस्टेंस होगा और हम एक्चुअली बीच में एक वो लेंगे, थोड़ा सा डिटोर लेंगे। हम आज कुंतला वाटरफॉल्स भी जाएंगे। हमारा प्लान है कि लंच हम कुंतला पे ही करेंगे। अभी सुबह के 8:15 हो गए हैं। वाइफ रेडी हो रही है, बेबी और मैं नहा के रेडी हो चुके हैं। अब उम्मीद है कि हम 15-20 मिनट में नीचे ब्रेकफास्ट करने जाएंगे 8:30 तक और 9 बजे तक ब्रेकफास्ट करके 9:15 तक यहाँ से निकल लेंगे। 9:15 निकले तो लगभग 2 बजे के आसपास हम कुंतला पे होंगे। यहाँ से लगभग 5 घंटे का रास्ता है कुंतला वाटरफॉल और फिर कुंतला पे जाके लंच वंच करेंगे, वाटरफॉल देखेंगे और वहाँ से फिर हैदराबाद दोबारा 4.5-5 घंटे का रास्ता होगा। सो आज का यही प्लान है। चलिए आगे मिलते हैं, ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं और फिर आगे रोड ट्रिप पे चलते हैं। और ये हम निकल गए अपने रूम से, ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर वापस आएंगे, सामान उठाएंगे और फिर निकल जाएंगे। वो उधर है बेबी। ये मैं राउंड 1 लेके आया। ये है तरी पोहा और ये इधर का स्पेशल होता है। ये चने की करी होती है और ये पोहा है। इसमें मैंने एक्स्ट्रा पीनट्स वगैरह डाले, लेमन लेके आया हूँ, इसको बना के खाएंगे। और ये मैं पोंगल लेके आया। पोंगल एक्चुअली तमिलनाडु में मिलता है, खिचड़ी जैसा होता है, कड़ी पत्ता डलता है, पीनट्स डलता है, वो दाल और हाँ खिचड़ी मिक्सचर होता है। और वैसे घी के साथ अच्छा लगता है। मुझे घी नहीं दिखा तो मैं थोड़ा बटर ले आया इसमें डालने के लिए। सो ये राउंड 1 है। बेबी क्या लाया? बेबी लेके आया सॉसेज, एग एंड तरी पोहा। और ये बेबी एग एंजॉय कर रहा है अपना, बॉइल्ड एग। कौन सा वाला है? केज फ्री। और ये मैंने रेडी कर लिया पोहा, करी डाला, पीनट्स डाला, लेमन डाला, बहुत अच्छा लग रहा है। वाइफ भी बॉइल्ड एग्स लाई है स्टार्टिंग में। आज सैटरडे नहीं है, अच्छा आज संडे है इसलिए खा लिया। ये मैं राउंड 2 लेके आया। ये मूसली है, मूसली और फ्रूट्स हैं। ये क्यूकम्बर है और ये वो है क्या बोलते हैं, सूप है। सूप में मैंने अलग अलग चीज़ें ट्राई करी डालने की। और यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखी, वो ये है कि एक तो आपको फ्रेशली कट फ्रूट्स मिल जाते हैं, वो आपके सामने काटते हैं। सेकेंडली फ्रेश जूस भी है। वहाँ बहुत सारे ऑरेंजेस पड़े हैं और एक मशीन पड़ी है मतलब जूस निकालने के लिए। और मशीन भी वो वाली है, मतलब हाथ से निकालने वाली, हैंड प्रेस्ड, मतलब इलेक्ट्रिक वो नहीं है। तो इंटरेस्टिंग लगा मुझे। हमने बोला है जूस अभी लेंगे। थैंक यू। ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन आया है। ये है दही और ये है दही और ये है जलेबी। अब मैंने रबड़ी जलेबी खाई है आगरा में, आलू की सब्ज़ी के साथ भी जलेबी खाते हैं, बट दही और जलेबी मैंने कभी नहीं खाया। ये नया है ना, मैंने देखा है। आई थिंक इस रीजन का कुछ होगा, ऐसे खाते होंगे, मुझे आइडिया नहीं। रबड़ी और जलेबी खाते हैं और आगरा में आलू की सब्ज़ी और जलेबी खाते हैं, वो तो मुझे पता है। दूध जलेबी भी खाते हैं हाँ, बट ये थोड़ा डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। ट्राई करते हैं और ये ट्राई करते हैं। इंटरेस्टिंग कॉम्बो लग रहा है। गरम गरम है जलेबी। दही नहीं खा रहे? ट्राई करो कैसा लगेगा। इंटरेस्टिंग है, खट्टा मीठा। एक बेबी खाएगा? लास्ट में ओके, एक मैं खा रहा हूँ। इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। कैसा है? खट्टा मीठा। खट्टा मीठा इमली की तरह। नहीं, थोड़ा हल्का सा ज़्यादा मीठा, हल्का सा कम खट्टा, बिकॉज दही इतना खट्टा नहीं है। मज़ा आया, समथिंग डिफरेंट, कुछ नया। ये हमारा फ्रेशली स्क्वीज्ड जूस आ गया, एकदम ताज़ा ताज़ा। फ्लेवर से पता भी लग रहा है ये मशीन में नहीं डाला, बिकॉज इसमें हल्का सा खट्टापन आ रहा है उसका स्किन का। और मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। अब लास्ट है ये बॉइल्ड एग्स है 2, यही खाएंगे फिर डन। फिर स्वीट देखते हैं अगर कुछ इंटरेस्टिंग है तो। ये कुछ नया दिखा, कड़ी पकौड़ा। ये मैंने कहीं और देखा नहीं था। इसेंशली है क्या, ये पकौड़े हैं छोटे छोटे, उसके ऊपर कड़ी है, उसके ऊपर ग्रीन चिलीज़, कोरिएंडर, थोड़ा चटनी, एक हरा चटनी था, एक मीठा वाला भी था। मीठा मैंने नहीं डाला है, मीठा मुझे इतना खाने में पसंद नहीं है। वैसे अलग से पसंद है बट नॉर्मल खाने में पसंद नहीं है। और इन सब का कॉम्बिनेशन है, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। कड़ी पकौड़ा कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहे हैं फर्स्ट टाइम। शायद इधर का कुछ होगा ये, मैंने और कहीं तो नहीं देखा ना सुना। अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। खट्टी खट्टी कड़ी
मिर्च तीखी, और क्या बोलते हैं, पकौड़े भी सही हैं, प्याज के पकौड़े हैं। वो क्रीम के साथ एक दो अब ये लास्ट है कड़ी पकौड़ा, ख़त्म करते हैं, देन डन। 1 minute. अब हो गया विक्रांत, ये है ना। मेरा हो गया डन। बेबी क्या खा रहा है, क्या है, वॉफल, वॉफल विद क्रीम, whipped क्रीम। कैसा लगा, अच्छा ही लगा होगा ये तो। स्पेशली ऑर्डर दिया बेबी ने। ये बूफे सिलेक्शन है, इधर सारे ये हैं फ्लेक्स वगैरह, इधर फ्रूट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, कर्ड है, अलग अलग पीनट बटर वगैरह है। ये बेक्ड सेक्शन है, ये भी बेक्ड सेक्शन। थोड़े से हम ले जाएंगे, 1-2 मफिन्स ले जाएंगे, और ये सैलेड, ड्रेसिंग भी है सैलेड के लिए अलग अलग। यहाँ पे ये 3, ये सूप बार लिखा है, ये अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पे क्लियर ब्रॉथ पड़ा है, इसमें आप डाल के खा सकते हो। मैंने यही खाया था आज। ये है वेज ब्रॉथ है। ये सबसे अच्छा यहाँ पे यही लगता है, पोहा विद तरी, ये चने की तरी होती है, ये यहाँ पे सबसे अच्छी मिलती है। मैंने बहुत जगह खाई है बट यहाँ बेटर लगती है। चलिए, समय हो गया इस नागपुर के ली मेरिडियन के कमरे को बाय बाय बोलने का, और अब हम जाएंगे आगे हैदराबाद की ओर, कुंतला वाटरफॉल्स होते हुए। वहाँ कुंतला पे लंच करना बहुत ज़रूरी है। चलिए यहाँ से निकलते हैं। नीचे आज हमें पेमेंट भी करना है, बिकॉज हमने कूपन तो यूज़ किया है बट वो कूपन डिस्काउंट वाला है, फ्री वाला नहीं है। जैसे पिछली बार तो हमारी फ्री नाइट थी मेंबरशिप की, तो हमने पैसे नहीं दिए था, हम ऐसे ही चले गए थे मज़े से। अभी जाते हैं नीचे, पेमेंट वगैरह करते हैं, फिर निकलते हैं। ये हम निकल गए हैं इधर से, क्या नाम है इस जगह का, ली मेरिडियन नागपुर से निकल गए हैं, और अब हमें जाना है हैदराबाद की ओर। वैसे तो ये सामने वाला रोड ही हाईवे है, बट ये आई थिंक बंद है, कुछ गड्ढा वड्ढा है। उस दिन तो बंद था जब हम आए थे, तो इसके चक्कर में। वैसे गाड़ी आई कैसे आई है, नहीं बाइक के लिए तो खुला था उस दिन, गाड़ियों के लिए बंद था। चलिए एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ से एक गाड़ी आते हुए देखी, अगर ये रास्ता सामने खुला होगा तो यही है हाईवे, जो सामने आपको रोड दिख रहा है जाते हुए, यहीं से लेफ्ट में ही हाईवे है, अपने को उधर ही जाना है। बट उस दिन हम आए तो रोड बंद थी। अच्छा, आज खुली है, ओह सही है। चलिए, अब यहाँ से लगभग 550-600 किलोमीटर के आसपास अपना डिस्टेंस होने वाला है। एग्जैक्ट मैंने अभी घर का लगाया नहीं है, मैंने अभी कुंतला वाटरफॉल लगाया है। कुंतला वाटरफॉल यहाँ से 4 आवर्स दूर है, सो लगा लीजिए आप, अगर हम लंच वंच करके भी गए तो लगभग 5 घंटे तक कुंतला पहुंच जाएंगे। फिर कुंतला से आगे और 5 घंटे होगा। यहाँ से कुंतला वाटरफॉल से 240 किलोमीटर। सो चलते हैं, अब कुंतला वाटरफॉल जाएंगे, वहाँ लंच करेंगे, वाटरफॉल देखेंगे, आपको दिखाएंगे और ब्रेक लेंगे। और ये सामने आप बोर्ड देख सकते हो, जैसे हम होटल से निकले 500 मीटर में बोर्ड आ गया। यहाँ से हैदराबाद है 473, बैंगलोर है 1060 1060, और कन्याकुमारी है 1587, ऑलमोस्ट 1600 के आसपास। यहाँ से बैंगलोर 1060 है, इसलिए नागपुर बहुत सारे वो लोग भी रुकते हैं जो बैंगलोर से नॉर्थ आते हैं, बिकॉज़ यहाँ से बैंगलोर लगभग 13-14 घंटे पड़ेगा नॉन स्टॉप अगर आप जाओगे तो। हैदराबाद लगभग 8-9 घंटे नॉन स्टॉप में आ जाता है, उससे आगे और 7-8 घंटे है बैंगलोर। तो चलिए चलते हैं हैदराबाद की ओर। किलोमीटर बाहर आ गए, और आप सामने देख सकते हैं यहाँ से हिंगन घाट 54 किलोमीटर है, हैदराबाद 474, जो हमारा घर है वो थोड़ा ज़्यादा होगा 474 से। चंद्रपुर 126, चंद्रपुर के जंगलों के बारे में मैंने बड़ा सुना है, और चंद्रपुर में पहले नक्सल बहुत होते थे, किसी ज़माने में बड़ा न्यूज़ में आता था कि चंद्रपुर के यहाँ पे क्या बोलते हैं इनकाउंटर हुआ, इतने नक्सल मारे गए या सिक्योरिटी फोर्सेस मारे गए। वही मुझे याद है, ये महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा की बेल्ट है जंगलों की, और आंध्र प्रदेश, इनके जंगल आते हैं। यहाँ पे माओइज़्म बहुत था, बहुत, अब कम हो गया है काफ़ी। महाराष्ट्र में तो बहुत ही कम हो गया है, अभी भी छत्तीसगढ़ में थोड़ा बहुत है। चलिए चल रहे हैं हम हैदराबाद की ओर। और ये आप देख सकते हो आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया, और हाँ ये ओरिएंटल नागपुर बाईपास वाला ही है। और ये हम होटल से चल चुके हैं एग्जैक्ट 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर, मतलब हमारे यहाँ से एग्जैक्ट 24 किलोमीटर पार करने पे टोल प्लाज़ा आ जाता है। टोल प्लाज़ा देख के याद आया कि मुझे बैलेंस चेक करना है फास्टैग का, शायद थोड़ा पैसा डालना पड़ेगा। कल जब मैंने लास्ट चेक करा 900 रुपये टाइप बचे थे, अब थोड़े और कम हो गए, देखते हैं अभी। ये आप देख सकते हो एक और बोर्ड आ गया, आदिलाबाद है यहाँ से 159, हैदराबाद 449, कन्याकुमारी 1564। आदिलाबाद अगर आपको नहीं पता तो आदिलाबाद के जंगल वर्ल्ड फेमस है, वर्ल्ड फेमस
RRR मूवी में शुरू में दिखाते हैं सीन, तो वहाँ लिखा होता है आदिलाबाद के जंगल, जहाँ वो जूनियर NTR की गूंज जाती रहती है, जहाँ वो अंग्रेज़ वो लड़की को उठा के ले जाते हैं। सो वो आदिलाबाद के जंगल ही हैं। आदिलाबाद में बहुत शेर होते हैं, शेरों के लिए फेमस है वो। शेरनी मूवी भी आदिलाबाद के जंगल के शेर के ऊपर ही बेस्ड है। विद्या बालन की जो मूवी है, वहाँ एक ऐसा शेर था कुछ साल पहले, शेरनी थी, जिसने काफ़ी मतलब परेशान किया था। आदिलाबाद के सुंदर जंगल आएंगे तो आपको दिखाएंगे आउटर उनका। अब अगले 10-15 किलोमीटर में एक पेट्रोल पंप आता है अपनी साइड ही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही, BP का, कंपनी ओन्ड। ये नया खुला है, कुछ टाइम पहले खुला है, मतलब बहुत पहले हम आते थे तो नहीं है, पिछले 6-8 महीनों में खुला है। और वहीं पे एक हल्दीराम भी खुला है नया रेस्टोरेंट, नाश्ता वाश्ता करने के लिए। आज तो हमने कर लिया बिकॉज़ नागपुर में हम करके निकले, फिर कभी जब नहीं करा होगा तो वहाँ खाएंगे, नया खुला है। बट आज डीज़ल भराना है बिकॉज़ महाराष्ट्र में 5 रुपये कम है। सो यहाँ से देखते हुए जाते हैं, जहाँ कंपनी ओन्ड पंप दिखेगा वहाँ भरा के चलेंगे। हम वीना नदी पार कर रहे हैं, अभी पानी है। हम जब गए थे तब ज़्यादा पानी था ऐसा मुझे लगा, आज थोड़ा कम था। नहीं, जाते हुए तो हर जगह बहुत पानी दिखा था, आते हुए थोड़ा कम लग रहा है, बट अभी भी अति सुंदर अति सुंदर। खा रहा है कि कंपनी ओन्ड भारत पेट्रोलियम का पंप आ गया है। सो अब यहाँ डीज़ल फुल करा लेते हैं। यहाँ फुल करा लेंगे तो आराम से हैदराबाद हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से लगभग अपना घर 500 किलोमीटर के आसपास होगा। एक टैंक अपना लगभग 700 किलोमीटर चल जाता है। सो यहाँ फुल कराएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। डीज़ल इधर भरा है उधर भरा है, चलिए देखते हैं। ये हम इस ट्रिप का लास्ट टैंक फुल करा रहे हैं। अब ये टैंक फुल करा के हम घर पहुँच जाएंगे और कहीं भराने की ज़रूरत नहीं है। और इधर रेट है 90.87, आई थिंक तेलंगाना में है 97-98 है। सो काफ़ी कम है, 7-8 रुपये कम है। और टैंक हमारा पूरा खाली तो नहीं है, बट आधे से ज़्यादा खाली है। सो मुझे उम्मीद है ऑलमोस्ट 3000 के आसपास का डीज़ल जाएगा। यहाँ भरा लेंगे। और ये BP घर है, BP घर कंपनी ओन्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनकी ब्रांडिंग है, भारत पेट्रोलियम। ये है यहाँ पे महाराष्ट्र का रेट 90.87। इतना गया हमारे टैंक में, 33.63 3055.93 इतने का टोटल गया। और ये नया पंप बना है, यहाँ पे आप देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे विश्राम गृह भी है, आराम करने का है, स्नान करने का है, ट्रक पार्किंग है, होंडा ठंडा, गर्म पानी, ठंडा पानी, स्वयं खाना पकाने का स्थान, मतलब ट्रक वाले यहाँ पे आके अपना खाना भी बना सकते हैं। और यहाँ ढाबा भी है। सो ये नया पंप बनाया है BP ने, काफ़ी फैसिलिटीज़ दी हैं ट्रकर्स के लिए। यहाँ लिखा हुआ है ट्रकर विश्राम गृह, यहाँ जगह बनी हुई है अलग से, आप देख सकते हैं। और ये BP का पंप है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप में आपका स्वागत है, BP रामपुर। तो इस पंप का नाम है BP रामपुर, BP भारत पेट्रोलियम रामपुर। सो चलिए हमारा हो गया ऑलमोस्ट, कितना गया इसमें अभी मैंने दिखाया होगा आपको, आई थिंक 31-3200 के आसपास का डीज़ल गया। और टैंक फुल हो गया। अब हम हैदराबाद आराम से पहुंच जाएंगे, हमें रास्ते में कहीं भराने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब अगला स्टॉप होगा कुंतला के पास जाके रुकेंगे। सो चलते हैं कुंतला की ओर। मैं आपको बता रहा था, और आप देख सकते हैं सुबह के 10-10:30 बजे बहुत गाड़ियाँ रुकी हैं, बिकॉज़ ये काफ़ी मतलब सही स्पॉट है खाना वाना खाने के लिए। दिख रहा है हल्दीराम। चलिए आज तो हमें नहीं खाना, फिर कभी आएंगे तो खाएंगे। अब इधर ये NH44 का इंटरेस्टिंग सेक्शन आता है। इधर क्या है कि अब ये सीधी रोड कहीं और जा रही है, बट NH44 यहाँ से राइट मुड़ जाता है। ऐसे कम स्ट्रेच आते हैं, एक झांसी के पास आता है ऐसे जहाँ NH44 मुड़ता है। एक जब नागपुर से हम आगे उधर जा रहे होते हैं, क्या बोलते हैं नॉर्थ की साइड, तो जबलपुर रोड के पास आता है। मतलब एक रोड जबलपुर साइड चली जाती है और एक रोड आगे ऊपर क्या बोलते हैं सागर और फिर झांसी की साइड चली जाती है। सो ऐसे इस हाईवे पे 3-4 कट हैं, ज़्यादा नहीं है, जहाँ पूरी रोड घूमती है। ये उनमें से एक कट है हम मार रहे हैं। अब ये रोड सीधा ही रहेगी, अब हैदराबाद तक नो लेफ़्ट नो राइट। यहाँ पटालची चाह मिलती है बड़ी अच्छी। आज थोड़ा मन है पीने का, बट वो कई बार रात को ज़्यादा चलता है, सुबह इतना दिखता नहीं है। आज दिखा नहीं, आई थिंक दूसरी साइड, आई थिंक आते में होता है वो। चलिए अब यहाँ से निकल गए हम। अब अपना जो पहला हॉल्ट है आज का मेजर, क्या बोलते हैं कुंतला वाटरफॉल, वो रह गया है लगभग 190 किलोमीटर्स और 3.5 आवर्स का रास्ता रह गया। सुबह के 11 बज रहे हैं। उम्मीद है कि ऑलमोस्ट 2:30 के आसपास हम लंच करने कुंतला वाटरफॉल पे होंगे। यहाँ से हिंगन घाट है 10 किलोमीटर। हिंगन घाट महाराष्ट्र में आएगा, हैदराबाद 417 तेलंगाना में, और कन्याकुमारी 1645 कन्याकुमारी ऑब्वियसली तमिलनाडु में आता है, देश का अंतिम हिस्सा एंड होने की जगह। और बीच में अभी आदिलाबाद आएगा बॉर्डर,
आई थिंक आदिलाबाद लगभग 100 किलोमीटर के आसपास होगा अप्रॉक्सीमेटली। हमने बोर्ड देखा, यहाँ पे आदिलाबाद 94 बता रहा है। और आदिलाबाद क्या है कि आदिलाबाद तेलंगाना का आखिरी बड़ा शहर है इस रोड पे, या इधर से जाते हुए पहला शहर बोल सकते हैं हैदराबाद की ओर जाते हुए। हैदराबाद से उधर ऊपर जब उत्तर नॉर्थ की साइड आते हैं तो लास्ट शहर होता है मतलब तेलंगाना का। सो अब यहाँ से आदिलाबाद 94 है, मतलब बॉर्डर लगभग 70-75 किलोमीटर रह गया होगा। और हम वर्धा नदी के अभी काफ़ी पास है, वर्धा नदी हमारे साइड में राइट में जा रही है। सो चलिए अब हैदराबाद की ओर जा रहे हैं। अब आई थिंक लगभग 2 आवर्स के आसपास में या 1.5 आवर में, आई थिंक 1.5 आवर में हम बॉर्डर पे होंगे। देखते हो सामने सुंदर सुंदर घाट हैं, और जैसे ये हल्के घाट शुरू होते हैं यहाँ गाड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं और साइड में खड़ी हो जाती हैं। कई बार तो रोड के बीच में ख़राब हो जाती हैं, इसलिए थोड़ा जाम भी लगता है। ये घाट इतना भयंकर तो नहीं है, बट यहाँ पे हमेशा मैंने देखा है कि एक आध ट्रक ख़राब होके खड़ा रहता है। ओह वाह, इधर बड़ा सही है, राइट में देखो, राइट में बड़ा अच्छा है, सुंदर है। उस साइड जंगल है, पहाड़ है, हल्के हल्के खेत हैं। आदिलाबाद तो अभी दूर है, आदिलाबाद यहाँ से लगभग होगा अभी 50-60 किलोमीटर्स तो होगा। यहाँ आप देखो ये ट्रक कितनी मेहनत से जा रहे हैं, बिकॉज़ यहाँ पे घाट है इसलिए ये बहुत मुश्किल से चढ़ पा रहे हैं। हाँ मतलब जैसे कश्मीर या हिमाचल वाला तो नहीं है, बट हाँ लोडेड होंगे। ओह जम्मू कश्मीर से आया ये ट्रक, जेके लिखा। जम्मू कश्मीर से क्या लाया होगा, सेब लाया होगा शायद। सेब का सीज़न है अभी, हमने भी सेब लिए हैं। चलिए चलते आगे। और ये हम क्या सोच रहे हैं कि हम घर जाके एक वीडियो बनाएंगे पूरी समरी इस ट्रिप का। उसमें आपको थोड़ा खर्चा वर्चा भी बताएंगे, आइटनरी भी बताएंगे, और मेन चीज़ वो सब चीज़ें दिखाएंगे जो हमने ली है। हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें ली हैं, जैसे हमने लहसुन लिए हैं उत्तराखंड से, सेब लिए हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड की एक दाल होती है भट्ट की दाल, वो ली है। एक चीज़ तो हमें नहीं मिली, टिमूर लेना था, वो हमें नहीं मिला। और फिर आगरा से हमने पेठे लिए हैं, गोंद लिया है। गोंद कहाँ से लिया है? गोंद तो उत्तराखंड से ही लिया है, वैसे नॉर्थ में कहीं पे भी मिल जाता है। गम, ईटिंग गम, लड्डू में जो यूज़ होता है। और क्या लिया है, और भी कुछ है। सेब लिए हैं, हाँ आई थिंक कितने 9 ऑलमोस्ट 9.5-10 किलो के आसपास सेब लिए हैं हमने। सो सेब हैं सीधा उत्तराखंड से लिए हैं, रिलायंस फ्रेश से, वो भी दिखाएंगे। और दिवाली का काफ़ी सामान लिया, काफ़ी अच्छे दिए वगैरह मिल रहे थे, वो हैं। फिर इधर नागपुर में आके ऑरेंज बर्फ़ी वगैरह लिए। सो वो सब हम आपको एक अलग वीडियो में दिखाएंगे। इसके बाद ये लास्ट एपिसोड है आज, इसके बाद हम वो वाली वीडियो डालेंगे ट्रिप समरी, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। और ये हम सुबह से चल चुके हैं 131 किलोमीटर, मतलब लगभग 130 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से। 2 घंटे की ड्राइविंग हो गई है, नॉन स्टॉप चले हैं हम। 10 बजे के आसपास चले थे, एग्जैक्ट 12 बज गए हैं अभी भी लगेगा थोड़ा और टाइम। हमारे जो लंच वाला जगह है वहाँ भी 2 घंटे और बता रहा है पहुँचने के लिए, और 108 किलोमीटर 108 किलोमीटर बता रहा है कुंतला वाटरफॉल। अब अगला बड़ा शहर इधर में आई थिंक पंदर कड़वा आएगा शायद, और पंदर कड़वा के बाद फिर बॉर्डर आएगा, और फिर बॉर्डर पार करते ही आदिलाबाद आ जाएगा। आदिलाबाद का आउटर आता है, मतलब मेन शहर तो नहीं आता। आदिलाबाद मेन शहर जाने वाली रोड दिखती है बस अपने को। सो चलिए चलते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया था, जहाँ पे गाड़ियों के लिए अलग से होता है और वो खोल देते हैं, उसके बाद चलिए देखते हैं कितनी देर में खोलेंगे। यहाँ से आदिलाबाद है 35, मतलब बॉर्डर अब 20 किलोमीटर रह गया होगा। हैदराबाद 340, बैंगलोर 897, ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर, और कन्याकुमारी 1581, 1581, 1600 के आसपास। तो चलिए अब आदिलाबाद 35 है, मतलब अब बॉर्डर आने वाला है। अगले 20 से 25 किलोमीटर में बॉर्डर आ जाएगा, बिकॉज जो आदिलाबाद शहर है वो तेलंगाना में है। यहाँ से पाटन बोरी 3 किलोमीटर अंदर, आदिलाबाद सीधा 27, हैदराबाद 332, कन्याकुमारी 1573। अब 27 कुछ रह गया आदिलाबाद, तो मतलब 15 किलोमीटर में शायद बॉर्डर होगा। और ये सामने देखो आपने देखा होगा कि बस और ट्रक मुड़ गए लेफ़्ट में, बट हम सीधा जाएंगे। मैंने पहले भी कारण बताया है, इसका कारण ये है कि हम आ गए हैं RTO पे। सो ये महाराष्ट्र का आउटगोइंग RTO है, अभी तेलंगाना की एंट्री नहीं है, बट महाराष्ट्र हमें बाय बाय बोल रहा है, see you बोल रहा है। इसलिए आप देखिए वहाँ पे ट्रक वगैरह निकल गए। हम सीधा इस रोड से जाएंगे, जैसे महाराष्ट्र बॉर्डर पे होता है, थोड़ी सी रोड खाली छोड़ी जाती है ताकि गाड़ी वाले निकल जाएं, बट बस और ट्रक ना निकल पाए। सो चलिए बॉर्डर अभी थोड़ा सा आगे है, RTO हमने पार कर लिया है।
लगभग 200 मीटर पे बोर्ड है, बट आप बोर्ड देखो, इस बोर्ड की खासियत ये है, इस पे आपको 3 भाषाओं में दिखेगा लैंडमार्क। उर्दू नहीं है लड़के इंग्लिश है, हिंदी है और तेलुगु है। अब इंग्लिश कॉमन है पूरे देश के लिए, हिंदी जो है, मराठी जो है वो भी हिंदी अक्षरों में लिखी जाती है, इसलिए हिंदी है। और तेलुगु ऑब्वियसली अब हम तेलंगाना साउथ दक्षिण भारत एंटर कर रहे हैं, वहाँ तेलुगु चलती है तो तेलुगु भी है। सो इस बोर्ड पे आपको तीनों भाषाएं दिखी। अब जो आगे दिखेगी, अब हिंदी कम होती जाएगी, अब ज़्यादा तेलुगु दिखेगी। फिर आप बैंगलोर साइड जाओगे तो कन्नड़ दिखेगा, और बैंगलोर से और आगे जाओगे, केरला जाओगे, मलयालम दिखेगा, तमिलनाडु जाओगे तो तमिल दिखेगा। और आपको बॉर्डर भी दिखा देते हैं, नदी है पेनगंगा नदी, यहाँ से ले लो। ये जो लेफ़्ट राइट दोनों साइड आपको नदी दिख रही है, यही नदी के बीच पे है बॉर्डर। तो जैसे ये नदी का आधा पुल हम क्रॉस कर लेंगे तो हम हो जाएंगे बॉर्डर पार। पेनगंगा नदी आगे जाके आई थिंक ये गोदावरी में कहीं मिलती है, और ये हमने आधा पुल पार कर लिया एज़ पर गूगल मैप। और अब हम आ गए तेलंगाना। तेलंगाना हमारा होम स्टेट। 16 दिन बाद फाइनली वापस आ गए हैं हम अपने होम स्टेट में। 16 दिन पहले बाय बाय किया था हमें, डोलारा गांव वेलकम करता हुआ हमें तेलंगाना में। तेलंगाना एंटर कर चुके हैं, और इसका एक और संकेत है, रोड देखो आप। अब इस रोड में गड्ढे हो गए हैं ख़त्म, जितने थे महाराष्ट्र बॉर्डर तक थे। इस बार मध्य प्रदेश में भी थे, वैसे नॉर्मली मध्य प्रदेश में रोड ऐसी होती थी, स्मूथ होती थी, इस बार ख़राब थी। महाराष्ट्र में तो हमेशा ही थोड़ी ख़राब रहती है, बट अब तेलंगाना आ गए। अब हमारा यहाँ से जो घर है, अभी तो गूगल मैप अपने को कुंतला बता रहा है 73 किलोमीटर, बट जितना मुझे याद है अपना घर 350 से 400 किलोमीटर के बीच में है, 370 के आसपास है। अब जो 370 किलोमीटर्स का रास्ता है वो लगभग 320 किलोमीटर्स बहुत अच्छा होने वाला है, ऐसे स्मूथ होने वाला है। बस हैदराबाद पहुँच के जो लास्ट के 50-60 किलोमीटर है वहाँ थोड़ा काम चल रहा है। सो चलिए अब रास्ता बढ़िया होने वाला है। अब 1 घंटे का रास्ता रह गया लंच के लिए। अभी 12:30 हो रहा है, ऑलमोस्ट 1:30 के पास हम आसपास लंच के लिए पहुंच जाएंगे। और तेलंगाना का पहला टोल प्लाज़ा भी आने वाला है, इधर 1 किलोमीटर आगे में है, उसी का बोर्ड लगा है। चलिए चलते हैं। गाड़ी कितने मज़े से उल्टी साइड पे आ रही है यहाँ रोड चौड़ी है तो चलो इतनी दिक्कत नहीं है, अगर पतली रोड हो तो कन्फ्यूजन हो। और ये हम आ गए हैं पहला, और अब यहाँ से टोल प्लाज़ा का नाम भी लिखेगा, मतलब तेलंगाना में क्या है नाम लिखते हैं, और ये है पिपरवाड़ा टोल प्लाज़ा। सो तेलंगाना का पहला टोल प्लाज़ा पिपरवाड़ा। पिछली बार जब हम इधर आए थे तो पुलिस वालों ने रोका था, बिकॉज इलेक्शन का टाइम था, इलेक्शन चेकिंग थी, कैश के लिए रोका था। अभी कुछ भी नहीं है तो मस्त आगे जाएंगे। हम देखने आए, बट ये हमें लगा क्या बेच रहे हैं, हम देखने आए, बट ये तो बैगन का खेत है साइड में, बैगन भर रहे हैं सप्लाई करने के लिए कहीं पर। हमें लगा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगी तो लेके जाएंगे। अच्छा सा अगर लेफ़्ट में देखोगे ये ट्रक लाइन से रुके हुए हैं, ये इसलिए है बिकॉज इधर तेलंगाना का आरटीओ आ गया। और इधर वैसे बिल्डिंग नहीं बनाई, बट ये क्या है कि ये साइड से ट्रकों को जाना होता है आरटीए करके, और गाड़ी सीधा हाईवे से निकल सकती है। तो यहाँ छोटा सा साइड रोड बनाया हुआ है, हम सीधा हाईवे से निकल गए। अब वहाँ साइड में ट्रक रुके हैं। राइट में भी आप देखो, राइट में भी सेम सीन है, राइट में जाम हो रखा है बिकॉज सारी तेलंगाना के मतलब जो बाहर जा रहे हैं तेलंगाना से ट्रक, उनको साइड से निकलना है। चलिए आरटीए अब दोनों आ गए, महाराष्ट्र भी आ गया, तेलंगाना भी आ गया। अब पोचेरा वाटरफॉल का कट आएगा 54 किलोमीटर्स में, वो लेते हैं। ये हम निकल रहे हैं आदिलाबाद के पास के जंगलों से टीरा खारों में। यहाँ पे पीछे काफ़ी अच्छा पार्क भी था, वहाँ लोग जा रहे थे, बट अपने पास इतना टाइम नहीं है तो हम सीधा निकल गए। बट अच्छा होगा इधर नीचे, मतलब लग रहा है जंगल देख के कि अंदर घूमने में मज़ा आएगा, जंगल घूमने में। हाँ बेबी, ये हम निकल रहे हैं उत्तरी तेलंगाना से, नॉर्दर्न तेलंगाना है। अब देखो कितना सुंदर है ये मध्य प्रदेश से कम नहीं है कहीं पे भी। मध्य प्रदेश भी ऐसे हरा भरा दिखता है, जब पेंच के एरिया से निकलो हरे भरे पहाड़ दिखते हैं, यहाँ पे भी ऐसे ही है। और यहाँ पे भी जनसंख्या ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत घर दिख रहे हैं, बीच बीच में तो एकदम खाली पैचेस भी आते हैं। बट तेलंगाना में भी सबसे सुंदर मुझे उत्तरी तेलंगाना ही लगता है, नॉर्दर्न तेलंगाना। गए हम और जगह भी हैं, बट सबसे सुंदर सेक्शन अपने को यही समझ आया। यहाँ बहुत सारे वाटरफॉल्स भी हैं बिकॉज़ यहाँ पहाड़ियाँ हैं, और जो सबसे ऊंचा फॉल है मुतल्या धारा, आई थिंक यही नाम है तेलंगाना का, वो भी यहीं कहीं है, छत्तीसगढ़ बॉर्डर के पास है। चल चुके हैं एग्जैक्ट 210 किलोमीटर, नागपुर से निकले हुए 210 किलोमीटर हो गए, लगभग 3 घंटा गाड़ी चला चुके हैं हम। अब अभी भी और ऑलमोस्ट 40 मिनट्स गाड़ी चलानी है। यहाँ से जो कुंतला वाटरफॉल है वो 30 किलोमीटर्स रह गया, उसमें से 20 किलोमीटर्स तो यही हाईवे है, और फिर हाईवे से हमें एक लेफ़्ट मारना और गांव के अंदर 10-11 किलोमीटर जाना है, फिर वो वाटरफॉल आएगा। तो चलिए 20 किलोमीटर बढ़िया सी रोड पे पार करते हैं, फिर गांव वाला लेफ़्ट मारते हैं। रोड सिंगल लेन हुई है,
यहाँ रोड की दूसरी साइड ब्रिज पे कुछ काम चल रहा है, रिपेयर काम चल रहा है। रोड बनी हुई है दूसरी साइड, बट आई थिंक उसमें कुछ इशू है, तो उसको ठीक कर रहे हैं, इसलिए वन वे बनाया हुआ है। ये फिर भी सही है, मतलब एटलीस्ट दूसरी वाली रोड सही हो जाएगी। मेंटेन करने के लिए उसको थोड़े दिनों के लिए इसको रोक रहे हैं। चलिए अब कुंतला वाटरफॉल रोड 15 किलोमीटर रह गया। 15 किलोमीटर में लेफ़्ट मारेंगे, कुंतला की ओर जाएंगे। दृश्य देखो सामने कितने सही लग रहे हैं। और यहाँ क्या है, थोड़ी ज़्यादा ढलान है एक साथ, तो आई थिंक यहाँ पे कई बार ये जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं ये स्पीड कंट्रोल लूज़ कर जाती होंगी, शायद इसलिए यहाँ पे बीच में ड्रम लगाए हुए हैं। रोड तो सही है, रोड ख़राब नहीं है, बट इन्होंने यहाँ ऐसे ड्रम लगाए हुए हैं कि कोई बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड में ना निकले। तो मुझे यही लग रहा है कि इसलिए लगाएं हैं, बिकॉज़ यहाँ ढलान है नीचे। कोई अगर ऊपर से ही स्पीड पे आएगा तो नीचे कर्व है, वहाँ वो स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाएगा और ठुक जाएगा। जैसे यहाँ पे अब देखिए, अब यहाँ पे अगर कोई बहुत तेज़ स्पीड में आएगा तो ये हल्का रोड राइट घूम रहा है, उसे राइट घुमाने में दिक्कत होगी और सीधा बैरियर में घुस जाएगा। मुझे लग रहा है शायद इसी वजह से ऐसा करा हुआ है। चलिए चले, यहाँ पे देखिए लग तो सुंदर रही है, ऐसे हल्के हल्के पहाड़ों और जंगलों के बीच से आ रही है, अच्छी लग रही है। ये तेलंगाना का सुंदर उत्तरी तेलंगाना वाला क्षेत्र, नॉर्दर्न तेलंगाना, टू ब्यूटीफुल, अति सुंदर। ये अब हम कुंतला वाटरफॉल के काफ़ी पास आ गए हैं। अब 2 किलोमीटर्स में हमें एक गांव के अंदर लेफ़्ट मारना है, वो कुंतला वाटरफॉल्स रोड है, और वहीं वाटरफॉल्स जाके वो रोड ख़त्म होती है। अब ढूंढते हैं कहाँ आएगा वो कट, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास में आ जाएगा। और ये इधर कोई खेत है, बट किस चीज़ का खेत है पता नहीं। ये क्या है, कपास तो छोटा होता है, नहीं इतना बड़ा पौधा, उसके तो छोटे छोटे पौधे होते हैं। नहीं ये अच्छा है, जल्दी इसलिए पता नहीं, फूल तो ऐसा है। चलिए आप बताइएगा हमें कमेंट करके क्या खेत है। बेबी को क्या लगता है, मम्मी तो बोल रही कॉटन है, मुझे थोड़ा सा रोज की तरह कुछ लग रहा है। रोज़ तो नहीं है रोज़ तो बिल्कुल नहीं है, बट पता नहीं क्या है, समझ नहीं आया। हाँ ऐसा है जो फूल निकल रहा है, ऐसा बड़ है इसका। टच मत करो उसका, स्टेम डेंजरस होता है। चलो, ये इधर ही रुके थे हम हल्के से बायो ब्रेक के लिए, खेत वेत देख रहे थे। यहाँ पीछे कोई अंदर इधर में रास्ता जा रहा है खेतों में, वही देख रहे थे हम क्या खेत है। और इधर बोर्ड लगा हुआ है, सेंट मेरीज चर्च, डायसिस ऑफ आदिलाबाद। अच्छा, आदिलाबाद डायसिस का पार्ट है ये, रिकग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। ये जगह है लखमपुर मंडल, नहीं लखमपुर गांव का नाम, मंडल है नेराडीगोंडा मंडल। वाटरफॉल का कट आ गया, आप इधर देख सकते हो, लिखा भी हुआ है बोर्ड पे कुंतला वाटरफॉल्स, बोर्ड पे लिखा है, और यहाँ आगे बना भी हुआ है। ये ड्राइंग देखो आप, वेलकम टू कुंतला वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ तेलंगाना। ओह अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था मुतल्ले धारा है जो हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ तेलंगाना है, बट यहाँ कुंतला लिखा है। अब पता नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइए कौन सा हाईएस्ट है। मेरे हिसाब से तो मुतल्ले धारा ही है। ये हमने हाईवे छोड़ दिया, आपके सामने छोड़ा, गांव की रोड पकड़ ली है, और ये नीचे से राइट में बोर्ड जा रहा है, यही जाएगा कुंतला वाटरफॉल, सॉरी लेफ्ट, हाँ लेफ्ट में ये जो रोड है ये जाएगा कुंतला। बना भी हुआ है, यहाँ पे जंगल बना हुआ है, डियर और वाटरफॉल बना हुआ है। चलिए चलते हैं वाटरफॉल की ओर। लगभग 10 किलोमीटर आपको हाईवे छोड़ने के बाद अंदर जाना पड़ता है इसके लिए, और सामने में आपको जंगल और पहाड़ दिख रहे होंगे हल्के हल्के, वहीं उन्हीं जंगलों और पहाड़ों में, ओ ट्राइबल लेडी, वो सब पहना था ना जो स्टील का, हाँ ड्रेस। तो चलिए यहीं पे अंदर में जाना है अपने को। ये नॉर्दर्न तेलंगाना है, यहाँ काफ़ी सारे ट्राइबल लोग आपको दिखेंगे, इसलिए आर मूवी में भी शुरू में वो कहते हैं गोंद जाति या गोंड ट्राइब, वो इसी रीजन के आसपास के हैं, आदिलाबाद के आसपास के। चलिए चलते हैं आगे। इधर बोर्ड लगा है कुंतला रिजर्व फॉरेस्ट, और हमने यहाँ जस्ट पहले पर्ची कटाई, 160 रुपये की पर्ची कटी। पर्ची का क्या हिसाब है, आई थिंक जो मुझे समझ आया कि दिखाना, इसमें लिखा होगा ना 100 रुपये, तो आई थिंक गाड़ी का होगा, नंबर ऑफ़ आइटम्स टू, हाँ तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है पर्ची अगर आपको दिखानी है तो। वैसे सामने फॉरेस्ट ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 30 रुपये पर पर्सन बड़े लोगों का लगेगा, बच्चे का नहीं लगा, तो 60 रुपये 2 लोगों का वो हो गया, और 100 रुपये गाड़ी का लगा, तो टोटल 160 रुपये लगा। अब यहाँ से और लगभग 2 किलोमीटर आप ये सुंदर से जंगल से जाओगे तो कुंतला आएगा। तो चलते हैं, कुंतला का सुंदर सा जंगल पार करते हुए जा रहे हैं हम। यहाँ हमने पीछे देखा लोग गाड़ी साइड में खड़ी करके यहीं पे पत्थरों पे पिकनिक कर रहे थे, बड़ा सही लग रहा था। अब पता नहीं आज खाना मिलेगा या नहीं, पिछली बार खाने की थोड़ी दिक्कत थी। पिछली बार क्या था कि खाना रेडी नहीं था, बिकॉज बहुत कम लोग आए थे, हम गर्मी में आए थे, पानी नहीं था, तो कोई आता नहीं है इधर। तब हम तो ऐसे ही नागपुर से आते हुए आ गए, हमें रास्ते में दिखा तो, बट खाना कुछ था नहीं, तो उस बंदे ने क्या करा था, उसने हमारे ऑर्डर पे खाना बनाया था।
मतलब हमने बोला हमें चिकन राइस खाना है, तो वो गया हमारे सामने बाइक पे गया, चिकन लेके आया, पता नहीं थोड़ा सा चिकन लेके आया, फिर वो पका के खिला, फिर बना के अपने को दिया था, तो बहुत टाइम लगा था। आज हमारी कोशिश है कि टाइम इतना ना लगे। अगर 5-10 गाड़ियाँ आई होंगी तो उसने खाना बनाया होगा, पड़ा होगा, देखते हैं, जो भी होगा आपको दिखाएंगे। ये हम आ गए हैं कुंतला वाटरफॉल पे और आज काफ़ी रौनक है, काफ़ी लोग हैं। यहाँ पे भी लोग हैं, मेरे पीछे भी लोग खाना खा रहे हैं बैठ के, इधर भी काफ़ी लोग हैं। सो आज खाना रेडी शायद मिल जाएगा। यहाँ पे देसी चिकन भी बहुत फेमस है, यहाँ देसी चिकन होता है, आप अपने सामने उसको कटवाओ और बनवाओ और खाओ, तो यहाँ ये सिस्टम भी चलता है। बट हमें तो ये वाला नहीं करना, हमें जो रेडीमेड होगा वही ले लेंगे। लास्ट टाइम यहाँ आगे में वो वहाँ पे एक दुकान थी जिसने फ़िश का भी बोर्ड लगाया था, उससे जाके पूछेंगे अगर है तो। ये लास्ट टाइम भी हमने इधर ही खाना खाया था। लास्ट टाइम वो अंकल थे यहाँ पे जो फ़ोटो में है जब हम आए थे। आज भी हम इधर ही आए हैं खाने के लिए। चिकन करी राइस हमने पूछा, 180 रुपीज़ पर प्लेट बोला, हमने 3 प्लेट बोला, बेबी का और हम दोनों का। और इस बार क्या है कि ये देसी चिकन है 180 का, तो सही है। और इसमें जो मुझे फंडा समझ आया कि राइस आप जितना भी ले लो, करी ले लो, पीसेस वो लिमिटेड देंगे, ऐसा बोर्ड है यहाँ पे। ये हम तीनों बैठे हैं, खाने का वेट कर रहे हैं। एक्चुअली चिकन रेडी है, राइस नहीं है, राइस कम है, तो राइस फ्रेश बना रहे हैं, इसलिए अपने को थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे। अब आई थिंक हो जाएगा 15-20 मिनट में, खा लेंगे तो निकल लेंगे। और फिर हम जाएंगे ऊपर। ये जो ऊपर रोड जा रही है ये जाती है सीधा वाटरफॉल्स पे, ये वाली रोड। गाड़ी हाँ कोई इधर का लोकल होगा, फॉरेस्ट का। और ये चिकन आ गया हम तीनों का, कंट्री चिकन बोला शायद, जितना मुझे समझ आया। हाँ वही बोला तो वही, मुझे ऐसे ही लगा। अब पता नहीं, हमें ऐसे तो पता नहीं लगेगा, खा के पता लगेगा। ये चिल्ली है। और ये हमारा आ गया। हाँ डाल दो, मुझे भी डाल दो। बेबी को डाल दिया, वाइफ अब मुझे डाल रही है, फिर अपना डालेगी। थोड़ा नींबू मार लो, बिकॉज़ बहुत चिली होता है ये। तेलंगाना के खाने में मिर्च होती है, मज़ा तो आता है बट मिर्च होती है। ये हम तीनों बैठ के चिकन वाली राइस खा रहे हैं। मैं छुप गया हूँ कैमरे में बिकॉज़ मैं जस्ट साइड में हूँ। कोई नहीं, बेबी और वो खा रहे हैं। हाँ लग रहा है कंट्री है ना, वो लग रहा है, खाने में तो लग रहा है कि देसी है। और जैसे होता है चटपटा है एकदम। बड़े टाइम बाद बेबी आज राइस मिल रहा है, कैसा लग रहा है? इतने दिनों से हम दाल रोटी खा रहे थे, में तो राइस खाया था, बट ऐसा चिकन राइस नहीं खाया था ना, ऐसा साउथ में खाते हैं, बड़े दिनों बाद खा रहे हैं। अच्छा लग रहा है। खाने में मस्त है हम तीनों। मिर्च से हालत ख़राब हो गई है, मज़ा आ रहा है बट मिर्ची लग रही है। अब पता लग रहा है कि हम आ गए तेलंगाना वापस खाना खा के। मिर्ची वाला ये हमारा बेटा, घर पे थोड़ी सी मिर्ची डालो तो ऐसे रोता है, और अभी देखो फटाफट सब खाए जा रहा है। घर पे मैं हरी मिर्च डालता हूँ तो बोलता है पापा मिर्ची। यहाँ इतनी लाल मिर्च पे भी खाया जा रहा है। ये मज़ा आया, खूब मिर्ची वाला खाना खाया। मैंने एक एक्स्ट्रा दही मंगाया अलग से पैकेट, दही राइस खाने के लिए। ये मिर्ची मारता है, ये हमने साउथ इंडिया में आके सीखा है कि जितना भी मिर्ची वाला खाना हो लास्ट में कर्ड राइस खा लो, पेट भी सही रखता है और पेट भी सही रहता है। और ये बेबी कर्ड राइस खा रहा है, कैसा लग रहा है? चिली खाने के बाद अच्छा लग रहा है, नाइस कूल। और ये हम तीनों का लंच हो गया। लंच का हिसाब किताब करें तो हमारा टोटल आया 615। 180 पर प्लेट राइस और चिकन था, वो हमने 3 लिए, 540। 25 रुपये का दही लिया और फिर 50 रुपये का एक स्प्राइट छोटा और एक वो लिया, क्या लिया, थम्स अप। तो टोटल 615 हुआ। 615 में अच्छे से लंच हो गया। अब हम इवनिंग में तो कहीं नहीं रोकेंगे, सीधा डिनर के लिए रोकेंगे हैदराबाद के पास, वहाँ पे जाके खाएंगे। और ये हम वाटरफॉल व्यू पॉइंट के पास आए, अभी जाके देखते हैं कैसा दिख रहा है। जब हम लास्ट टाइम आए थे तो बिल्कुल पानी नहीं था, पानी तो दिख रहा है, नदी में भी पानी दिख रहा है। लास्ट टाइम हम आए तो बिल्कुल खाली था सब कुछ, अभी तो होगा। चलिए व्यू पॉइंट आने वाला है, आपको दिखाते हैं। एक वाटरफॉल तो यहाँ है, बट जो मेन वाला है वो थोड़ा इधर से दिखेगा। अच्छा आई थिंक यहाँ रास्ता बनाया हुआ है जाने का, इस पे चलते हैं। ये पहला वाला वाटरफॉल आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, ये पहले वाला है, बट ये मेन नहीं है। मेन इससे और थोड़ा आगे है, उसको देखने के लिए और थोड़ा जंगल में आगे जाना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा आगे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा है, पानी का शोर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और मैं ऐसे जंगल के बीच में हूँ, यही रास्ता है। यहाँ से थोड़ा और आगे जाएंगे तो बेटर व्यू आएगा दूसरे वाले का, फिर वो दिखाते हैं आपको।
हाँ ये देखिए आप, वो है सामने वाटरफॉल। नीचे लोग गए हुए हैं, मतलब रास्ता है कहीं से जाने का। अब हम तो पता नहीं जाएंगे या नहीं, वहाँ तो मुश्किल है, बट यहाँ नीचे एक और जगह है जाने का। बट कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो आप। ये है कौन सा है ये, कुंतला वाटरफॉल्स। ऐसे ही एक पोचेरा भी आता है, पोचेरा भी बड़ा सुंदर है। ये कुंतला ये है क्या कि ये पहाड़ी है, ऐसे ऐसे करके पहाड़ी नीचे 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 जा रही है। तो जैसे जैसे नीचे जा रही है वाटरफॉल्स बना रही है 5-6 छोटे छोटे। ये आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। उधर जंगल है पूरा, नीचे नदी है, यहाँ हल्का सा पहाड़ है जिससे पानी गिर रहा है, छन छन आवाज़ कर रहा है। और इधर 2 वाटरफॉल्स हैं, एक ये है एक वो है। आगे एक व्यू पॉइंट आता है, आई थिंक वहाँ से दोनों दिखेंगे। और नीचे सफ़ेद सफ़ेद वो बर्ड्स बैठी हैं फिशिंग वाली, मछली ताक रही होंगी बैठ के। चलिए, ये बड़ा सुंदर लग रहा है। 1 वाटरफॉल, 2 वाटरफॉल, 3 वाटरफॉल। और ये ऐसे नीचे जा रहा है रॉक से, ऐसे ऐसे नीचे जा रहा है और वहाँ पानी के पूल्स बना रहा है। और नीचे हमें लोग दिख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब आप नीचे जा सकते हो। नीचे क्या है, वो गहरे वाले सेक्शन में उन्होंने कोई तार लगाई हुई है, तो वहाँ नहीं जा सकते, बट उससे पहले काफ़ी लोग हैं। अब हम तो शायद नहीं जाएंगे। जाना है बेबी? बहुत नीचे है, थक जाएंगे आते आते। बहुत नीचे है, वो देखो ना कितना नीचे है। उतना नीचे जाना है, फिर उस चढ़ना पड़ेगा। मेन तो ये है कि लौटते हुए नीचे तो फिर भी चले जाएंगे, चढ़ना वापस मुश्किल है। बट लोग एंजॉय तो कर रहे हैं पानी में बैठ के। वैसे हमारे पास कपड़े भी नहीं है पानी में जाने के लिए। देखो ना कितना नीचे है। ये वाइफ और मैं यहीं बैठे हैं वाटरफॉल के साइड में। अब 10-15 मिनट यहीं बैठेंगे, आराम करेंगे और फिर हम अपना रिटर्न शुरू करेंगे। यहाँ से हैदराबाद ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का रास्ता है। आई थिंक 4.5-5 आवर्स के आसपास होगा। तो अभी टाइम क्या हो रहा है? अभी हम आए थे 3 PM होने वाला है। तो आई थिंक 3:30 तक निकले तो 7:38 तक हम अपने घर पे होंगे। चलिए, अब ऑलमोस्ट हमारा रेस्ट टाइम ओवर हो गया। ये एक स्प्राइट लिया था, नहीं लेना चाहिए, ख़राब चीज़ है पता है, बट थोड़ा हाँ मिर्ची बहुत दिनों बाद खाई ना हमने, तेलंगाना वाली मिर्च, तो आज ज़रूरत पड़ी इसकी। छोटा सा ही लिया, 20 रुपये वाला, मतलब 25 का दिया, बट छोटा वाला ही है। और ये अब हम वापस जा रहे हैं। हम पूरा नीचे तक नहीं गए, बस थोड़ा पहले जाके वापस आ गए व्यू पॉइंट तक, नीचे पानी तक नहीं गए। ये हम ट्रैक कर रहे हैं वापस अपने उसकी ओर, गाड़ी की ओर। इधर लेमन सोडा बिक रहा है सामने, यहाँ पे एनर्जी मिलेगा, सोडा पियो। अपने को इतना ही समझ आया, इससे ज़्यादा तेलुगु हमें आती नहीं, हमें इतना ही समझ आया। एनर्जी कुछ बोला। ये एक्चुअली इसका पार्ट है, कवल टाइगर रिजर्व, KTR फॉरेस्ट का पार्ट है ये। पोचेरा भी किसी जंगल का पार्ट ही होगा, आई थिंक पोचेरा भी शायद यही वाला होगा। ये कुंतला है। यहाँ पे कुछ व्यू पॉइंट भी बना है, टाइगर है, व्यू पॉइंट बना है। ये नीचे एक रिवर बह रही है, उसका शोर आ रहा है। ये दूसरी साइड है मेन वाटरफॉल का। व्यू पॉइंट सा बना था तो हम आए, वहाँ पे वो दिख रहा है। आई थिंक बारिश में वहाँ से भी पानी आता होगा। हाँ, बहुत सही, बहुत अच्छी जगह। आप देखो पीछे जंगल ही जंगल है और कुछ भी नहीं है। जंगल है, नदी है, पहाड़ है, बस और कुछ नहीं है। बस ये है कि यहाँ गर्मी है। बारिश में आएंगे। हाँ, बारिश में आएंगे। हम वही सोच रहे हैं कि बारिश में आएंगे, बारिश में मज़ा आएगा यहाँ। ये हम पार्किंग की तरफ जा रहे हैं और आज का सस्पेंस ये है कि हमारी गाड़ी निकलेगी या नहीं, बिकॉज़ लोगों ने गाड़ियाँ फंसाई हुई हैं आगे पीछे। यहाँ शेड है तो यहाँ ज़्यादा गाड़ियाँ लगी थी। अब पता नहीं निकलेगी या नहीं, मुझे वही लग रहा है। कहीं फंसी ना हो, फंसी होगी तो वेट करना पड़ेगा जिसके पीछे में वो खड़ी होगी कि वो आए और जाए। नहीं, चलो लोग समझदार हैं, इतनी जगह छोड़िए कि हम निकल जाएंगे। हमारी उधर है सबसे आगे में, बट ऐसे रिवर्स करके ऐसे निकल जाएगी। और ये हमारा कवल टाइगर रिजर्व के अंदर कुंतला वाटरफॉल्स का छोटा सा आउटिंग ख़त्म हुआ। लगभग 1000 रुपये का खर्चा आया, बट मज़ा आया। अब 1000 भी क्या, मैं ये नहीं बोलूँगा एक्स्ट्रा खर्चा आया, बिकॉज 600-700 रुपये खाने का तो कहीं पे भी आता। लगभग वही 600-700 का खाना खाया और फिर 130 की टिकट ली और लगभग 20 किलोमीटर हम एक्स्ट्रा आए। हाँ, 160 का सॉरी टिकट था। और फिर 30 किलोमीटर्स टाइप हम एक्स्ट्रा आए होंगे, तो वो लगा लो 300 रुपये का डीजल होगा। तो मतलब 1000 रुपये एक्स्ट्रा पे यहाँ पे आउटिंग मार के आराम से जा सकते हैं। अगर आप पिकनिक विकनिक के लिए वो लाओगे बैठने का बोरी तो आप और मज़े से बैठ सकते हो। लोग पिकनिक कर रहे थे जंगल के बीच में, कारपेट मैट, हाँ वही कारपेट मैट या चेयर, आजकल जो वो वाली आती हैं कैंपिंग चेयर्स,
वो सब लेके आओगे तो आप आराम से जंगल में बैठ के भी खाना वाना खा सकते हो। लोग तो खाना वाले हाँ, लोग तो हाँ जंगल में बैठ के मज़े से अपना बिछा के खाना खा रहे थे। खाए तो अच्छा है यार, बट गंदा हाँ, गंदा ना करें, खा और के प्लास्टिक ना छोड़ें। हाँ खा के अपना कूड़ा लेके जाएं इतना तो अच्छा अच्छा है। बट बहुत सुंदर जगह, बड़ा मज़ा आया। बारिशों में फिर आएंगे। हाँ। ये हम दूसरी बार आए, पहली बार आए इतना मज़ा नहीं आया था बिकॉज गर्मी बहुत थी और व्यू मतलब पानी नहीं था। हाँ। इस बार गर्मी थोड़ी कम है, पहले से काफ़ी कम है एक्चुअली अप्रैल से, हरा-भरा भी और है। हरा भरा है। इससे भी अच्छा मेरे हिसाब से अगस्त में होगा, हाँ। जब एकदम बारिशों का सीज़न चल रहा होगा। अब तो बारिशें ख़त्म हो गई हैं, आई थिंक अगस्त में और अच्छा होगा। ये 2-3 हमने सूखा देखा ना, हाँ, शायद वहाँ पे 2-3 पानी छोटे छोटे होगा। वाटरफॉल जो सूखे थे, आई थिंक उनमें भी पानी होगा। चलिए चलते हैं घर की ओर। आ गए हैं नेशनल हाईवे 44 पे। सामने आप देख सकते हो बहुत सारे ट्रक और बसेस दिख रहे हैं आपको। यहाँ से अपना घर है एग्जैक्ट 278 किलोमीटर्स, 4 आवर्स 45 मिनट्स का रास्ता है। बट अपने को ऑलमोस्ट 5.5 आवर्स लगेंगे। इसका कारण ये है कि हम डिनर करके जाएंगे। ये बोल रहे हैं कि लगभग 7 बजे के आसपास हम वहाँ पे होंगे। कहाँ पे होंगे? आउटर पे होंगे 7:30 के आसपास। 8:30 होम अराइवल बता रहा है। सो 7:30 हम आज अपना डिनर कर लेंगे। एक ढाबा आता है शेर पंजाब, जहाँ हम नॉर्मली खाते हैं, बत्तख वाला। वहाँ बत्तख है, कैट है, सब है। तो वहीं पे अपना खाना खा के डिनर करके फिर घर जाके सो जाएंगे। पीछे गांव का नाम तो किश्तापुर लिखा था, बट यहाँ टोल प्लाजा का नाम कुछ और है। क्या है ये? रोल मामडा टोल प्लाजा। रोल मामडा पे आ गए हैं हम, रोल मामडा टोल प्लाजा। अब ऐसे आई थिंक 4-5 और आएंगे आज हैदराबाद पहुँचने तक, फिर हम पहुँच जाएंगे अपने घर। और अभी कुछ देख के मुझे कुछ याद आया। तो पहले क्या याद आया ये बताता हूँ मैं। सो साउथ में क्या है, जनरली लोगों का एक बच्चा होता है, जो मैंने देखा है मोस्टली शहरों में। तो गांव में 2-3 होते होंगे शायद। और जनरली वो लड़की हो या लड़का हो, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक ही करते हैं। जैसे नॉर्थ में क्या है, अगर पहले बेटी हो गई तो लोगों की जनरली मानसिकता रहती है कि एक बेटा हो जाए। मोस्टली, मतलब हर कोई ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता, एजुकेशन बढ़ रही है तो थोड़ा चेंज आ रहा है, बट नहीं अभी भी है। मोस्टली ऐसा रहता है। सो अभी क्या हुआ, अभी मैं एक देख रहा था, एक आई थिंक डैड होगा लड़की का, वो लड़की को बाइक पे ऐसे करके फ़ोटो खिंचाने को बोल रहा था। तो इससे मुझे मतलब यही ध्यान आया कि नॉर्थ में क्या होता है, लड़कों को तो हमेशा बाप लोग बोलेंगे कि ऐसे फ़ोटो खिंचाओ, पर लड़कियों को जनरली बाइक पे ऐसे बिठा के मैंने देखा नहीं। शायद अब होता हो, शायद मैं पुराने ज़माने से आया हूँ तो मुझे ऐसा लगता है, बट अभी भी मुझे लगता है कि थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है नॉर्थ में थोड़ा बायस है। साउथ में क्या है कि मतलब और मैंने पहले भी बोला है, दोबारा बताता हूँ, साउथ में अभी भी ऐसा है, बहुत जगह आप खाना खाने जाओ रेस्टोरेंट में, बंदा आपको सब सर्व करेगा, खिलाएगा, वो करेगा, पानी वानी देगा, बट जो बिलिंग पे काउंटर होगी उसकी वाइफ होगी। 90% ऑफ द टाइम लेडीज़ काउंटर पे लेडीज़ काउंटर पे बैठी होगी। आई थिंक इसका लॉजिक ये भी हो सकता है कि औरतें जो है थोड़ा कम खर्चा करती हैं। एक्सेप्शन हर जगह होता है, इधर उधर के लोग हर जगह होते हैं, बट मोटा मोटी अगर सोचा जाए तो आई थिंक औरतें पैसा थोड़ा बचा लेती हैं। मतलब मर्द वो तो है ही कॉमन सेंस, बट ये एम्पावरमेंट है ना कि वुमन नहीं, एम्पावरमेंट तो चलो और चीज़ है, इक्वालिटी है, एम्पावरमेंट तो है ही, बट मेरे हिसाब से साउथ वाले बड़ा लॉजिकली सोचते हैं। हाँ। नॉर्थ वाले थोड़ा सोशा में ज़्यादा सोचते हैं। जैसे गाड़ियाँ भी अगर आप देखोगे, अगर आप साउथ आओगे आपको सेम गाड़ी के टॉप मॉडल ज़्यादा बिकते हुए दिखेंगे। जैसे किया सोनेट अगर आप मैं ले लूँ तो मुझे साउथ में मोस्टली टॉप मॉडल दिखता है, मोस्टली बिकॉज लोगों को यहाँ क्या है कि कन्वीनियंस चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए। नॉर्थ में मुझे क्या लगता है, आप लोग गाली देना चाहो दो, बट मुझे जो लगता है नॉर्थ में क्या सोचते हैं, यार 17 लाख की सोनेट क्यों लूँ मैं क्रेटा ले लेता हूँ, या एक लेवल ऊपर चले जाता हूँ, या स्कॉर्पियो ले लेता हूँ, स्कॉर्पियो एन ले लेता हूँ, बिकॉज उसका भी बेस 17 में आ जाएगा। साउथ में थोड़ा लोग कन्वीनियंस और अपनी नीड के हिसाब से सोचते हैं। वो कहते हैं यार मैं 17 में चलो सोनेट टॉप एंड ले लेता हूँ, जैसे हमने भी वही लिया, बिकॉज हमें कन्वीनियंस चाहिए। ऑटोमेटिक है, कुछ नहीं है, सब कुछ है, सनरूफ है, एसी बढ़िया है, सीट्स कंफर्टेबल हैं, 6 एयर बैग है, मतलब सारी चीज़ें। तो मुझे ऐसा लगता है कि सोच का थोड़ा फ़र्क है, और मैं ये नहीं कह रहा एक सोच गलत है एक सही है, मतलब दोनों अपने अपने हिसाब से, अपनी हिस्ट्री और कल्चर के हिसाब से सोचें बनी है, बट मुझे यहाँ का ये थोड़ा बेहतर लगता है। नहीं, मेरा क्या है ना, जैसे हमारे कोई भाई नहीं है, हम सिस्टर्स हैं सारी। हाँ, 3 सिस्टर्स हैं। तो हम नॉर्थ में होते हैं ना, किसी से भी नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी बोलो, ओह अच्छा ये तो गिरी की बेटियां हैं, ये ओहो इसका तो लड़का नहीं है, चलो बेटा कोई नहीं, सब अच्छा हो जाएगा। ऐसे बोलते थे ना, वो पीटी फील कराते थे। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, चाहे यहाँ तो लड़की हो या मतलब इक्वली ट्रीटमेंट मिलता है सबको, लगभग इक्वली। हाँ, और सब कोई ये नहीं बोलते कि आपको कि ओहो बेचारी हाँ, बेटा 3 बहनें हैं, हाँ ऐसे नहीं बोलते।
ओहो वो तो इनके माँ है। बाप का क्या होगा, हाँ, ऐसा चीजें नहीं ऐसी होती। सोच नहीं है तो इधर। मुझे यहाँ आके बहुत कंफर्ट फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ ये तो है। अति मनमोहक सुंदर दृश्य। अब हम थोड़ा और डीप साउथ में जाते जा रहे हैं, मतलब और थोड़ा साउथ आ रहे हैं। अब नॉर्थ तेलंगाना ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। उसके बाद वेस्ट आएगा। हाँ हमारा घर तो वेस्ट साइड में है हैदराबाद के, पर अभी भी आप देखो कितना सुंदर है ये एरिया। और इस एरिया की सुंदरता और टूरिज़्म का कहीं सुनने को नहीं मिलता। आपने कभी नहीं सुना होगा कि तेलंगाना सुंदर है, तेलंगाना के जंगल देखो। आपने मध्य प्रदेश सुना होगा, छत्तीसगढ़ सुना होगा, बट तेलंगाना का भी ये जो बॉर्डर एरिया पड़ता है नॉर्थ में, बहुत सुंदर है। आप देखो ये कहीं किसी जगह से कम नहीं है। यहाँ पे 2-4 होटल खोलें, टाइगर सफारी वगैरह कराएं तो यहाँ पे भी आई थिंक बहुत चलेगा। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया है, इसका नाम है गमजल टोल प्लाज़ा। और अब यहाँ से आरमूर रह गया है 32 किलोमीटर्स। 32 किलोमीटर्स में आरमूर आ जाएगा। आरमूर से थोड़ा सा दूर हैं हम और गमजल टोल प्लाज़ा पे आ गए। ये बड़ी इंटरेस्टिंग जगह आए हैं हम निज़ामाबाद में। ये पोचमपाड़ के पास हैं हम, पोचमपाड़ और श्री राम सागर प्रोजेक्ट। यहाँ बहुत पहले मैं फ़िशिंग करने आया हूँ, बहुत पहले। मेरे एक फ्रेंड है, वो फ़िशिंग एक्सपर्ट है, मतलब लोगों को फ़िशिंग कराते हैं पेड, मतलब आप उनके साथ बुक कर सकते हो दिन भर के लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ कभी उनके साथ प्लान करने का। कभी प्लान करूँगा तो वीडियो में उनकी डिटेल्स भी शेयर कर दूँगा एक बार पूछ के। बट मैं उनके साथ आया था, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था यहाँ पे। मुझे याद है ये वो जगह है जहाँ मैंने लाइफ के अपना एक लौती बार वाइल्ड ऑटर्स देखे। वाइल्ड ऑटर मतलब अब मुझे नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं उसको। इमेज में डाल दे ना। इमेज मैंने पहले एक वीडियो में डाला था, बट यहाँ लोकल लोग उसे पानी का कुत्ता बोलते हैं। और वो फ़िशिंग करके खाता है। और वो किसी मछुआरे के जाल में फंस गया था इधर जब मैं आया था। और वो आवाज़ भी ऐसे करता है, काऊ काऊ काऊ, कुत्ते जैसा, मतलब बार्क नहीं करता बट काऊ काऊ टाइप करता है। तो वो देखा था मैंने। आप अगर आप OTTER ऑटर गूगल करोगे तो आप समझ जाओगे मैं कौन सा जानवर बोल रहा हूँ। बट बड़ा सही था। ये बहुत सुंदर एरिया है यहाँ पे। वो श्री राम सागर प्रोजेक्ट भी बड़ा सुंदर है। फिर कभी आएंगे श्री राम सागर तो आपको दिखाएंगे। और ये आप देख सकते हो एक और बोर्ड आ गया, कामारेड्डी 78, हैदराबाद 198, बैंगलोर 759, कन्याकुमारी 1443, कन्याकुमारी 1443 किलोमीटर। यानी अगर भारत के आखिरी कोने में जाना है आपको, यहाँ से आखिरी एकदम आखिरी, तो 1443 किलोमीटर में कन्याकुमारी जाइए। चलिए हमारा घर अभी भी दूर है। हमने अभी लोकेशन लगाई है ढाबे की जहाँ हम डिनर करेंगे। अभी शाम के 4:15 हो गए हैं। वहाँ हम 6-6:30 के आसपास पहुँचेंगे। 2 घंटे 15 मिनट का रास्ता है। 140 किलोमीटर है वो ढाबा। उसके बाद फिर लगभग 70-80 और लगेगा किलोमीटर्स खाना खाने के बाद अपने को घर जाने में। आई थिंक 1.5 आवर्स लगेगा डिनर के बाद। नागपुर के होटल से हम चल चुके हैं 360 किलोमीटर्स। शाम के लगभग 5 बजने वाले हैं, 5 PM होने वाला है, 4:51 हो गया। और अब यहाँ से जो ढाबा है जहाँ हमें डिनर करना है वो 1.5 आवर्स दूर है। सो 6:30 के आसपास हम उस ढाबे पे होंगे। अभी हम इधर हैं। दिस टोल प्लाजा इज़ कॉल्ड, व्हाट इज़ दिस कॉल्ड बेबी? नाम देखो कहीं पे दिख रहा है? हिंदी में नहीं है। हाँ नहीं है, तेलुगु में है। कहाँ है? मेरे को तो तेलुगु में भी नहीं दिख रहा। सामने लिखा है। अच्छा वो तो पूरा बोर्ड लगा हुआ है। हाँ नाम तो नहीं। नाम पिछली बार यहाँ कहीं आया था। चलिए आज नहीं आया। ये है ना नहीं ADPL लिखा है, तो टोल प्लाजा कंपनी है। चलिए नहीं दिखा नाम। निकल रहे हैं चंद्रयानपल्ली रिजर्व फॉरेस्ट से। अच्छा अब नाम चेंज हो गया, मंचिप्पा हो गया। अभी बड़ी मुश्किल से चंद्रयानपल्ली नाम याद किया था मैंने, तो उसी टाइम पे बोर्ड चेंज हो गया। मंचिप्पा टाइगर रिजर्व। आई थिंक ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट बोल रहा था बेबी? कामारेड्डी नहीं, निज़ामाबाद डिस्ट्रिक्ट का पार्ट। जा रहे हैं हम कामारेड्डी की ओर। कामारेड्डी के बाद फिर आएगा हैदराबाद। बड़ा इंटरेस्टिंग एक गांव का नाम दिखा पीछे। गांव का नाम था सदाशिवपेट। सदाशिव नगर, सॉरी, सदाशिव पेट तो उधर आता है, NH65 पे आता है। सदाशिव नगर था ये। सो सदाशिव नगर भी है तेलंगाना में एक, और सदाशिव पेट भी है। सदाशिव पेट आएगा पुणे जाते हुए नेशनल हाईवे 65 में, और सदाशिव नगर आएगा यहाँ पर लगभग 150 किलोमीटर्स हैदराबाद से नागपुर जाते हुए। और ये हम लगभग 1 घंटा दूर है अपने ढाबे से। अपने तो नहीं, मतलब जहाँ हमें खाना खाना है उस ढाबे से। अब टाइम हो गया है 5:30।
अब एग्जैक्ट 1 आवर और 57 किलोमीटर्स में हमारा आज का डिनर डेस्टिनेशन आ जाएगा, शेर पंजाब बत्तख वाला ढाबा, जो हैदराबाद से 70 किलोमीटर दूर है। और उसके बाद फिर वहाँ से हमारा घर का डिस्टेंस 1.5 आवर्स एंड 70 किलोमीटर्स रहेगा। बट अपने को थोड़ा रास्ते में सब्जी लेनी है अगर मिलेगी तो। और जितना मुझे याद है ORR से जस्ट पहले एक सब्जी मार्केट लगती है हर संडे को, और 1-2 बार पहले जब हम आए हैं नागपुर मतलब नॉर्थ से, तो वहाँ हमने लिया है ऐसा मुझे लग रहा है। तो वो ढूंढते हुए जाएंगे आज और कोशिश करेंगे थोड़ा सब्जी वब्जी ले जाएं अगले 2-4 दिन खाने के लिए घर पे। चलिए चल। टोल प्लाज़ा का जैम देखो आप। टोल प्लाज़ा अभी यहाँ से कम 300-400 मीटर आगे है, बट यहीं से लाइन लगी हुई है। इसका कारण ये है कि ये दशहरा वीकेंड ख़त्म हो रहा है, तो जितने भी लोग बाहर गए थे सबके बच्चों के स्कूल कल परसों तरसों मतलब अगले 2-3 दिन में खुल रहे हैं। और ऑफिस की भी कल मंडे है तो सबका ऑफिस होगा मोस्टली लोगों का। सो जितने भी लोग छुट्टी लेके गए थे सब लौट रहे हैं और उसी के कारण है। अदरवाइज़ ये टोल प्लाज़ा हमने बहुत बार क्रॉस करा है नागपुर से आते हुए। ये उनमें से एक है जहाँ हमेशा खाली होता है। इस रोड पे कभी कोई टोल्स पे जाम नहीं होता, बिकॉज़ मतलब इतना खास ट्रैफिक नहीं होता इस रोड पे हैदराबाद साइड पे। बट आज आप देखो अच्छी खासी लाइन है। चलिए, और ये आप देख सकते हो अच्छे से अंधेरा हो गया है और हम भी अब खाना खाने के लिए ब्रेक लेंगे। टाइम हो रहा है 6:23, लगभग 6:30 के आसपास आई थिंक हमें जहाँ ब्रेक लेना है ढाबे पे हम पहुँच जाएंगे। वो ढाबा रोड की दूसरी साइड है, शेर पंजाब बत्तख वाला ढाबा। तो हाँ, नीचे से एक यू टर्न लेके आना पड़ेगा, बट वो यू टर्न अभी आई थिंक आगे है। अभी 3 किलोमीटर बता रहा है आई थिंक ढाबा, लगभग जब 1 किलोमीटर होगा तब यू टर्न आएगा। तो चलिए चलते हैं। और ये हमने शेर पंजाब में खाना खाने के लिए मेन हाईवे छोड़ दिया है। अब बस 700 मीटर है, बट नीचे से दूसरी साइड है तो अपने को यू टर्न लेके जाना पड़ेगा। और सामने गाड़ी में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट ये जो सामने गाड़ी है इसके ऊपर 2 लोग बैठे हैं, ये देखो। बैठे हैं, मुझे लगा सनरूफ कर रहे होंगे। पता नहीं सनरूफ कर रहे हैं, बैठे हैं तो मर्सिडीज। दूसरी साइड जा रहे हैं, वो ठुक ना जाए सर बचा के। चलिए चले। और ये हम आ गए डिनर के लिए और ये है इनका मेन्यू। इसमें से ये वाला है पंजाबी दाल है उड़द चने वाली, ये हमने 2 मंगाई और हमने रोटी मंगाई। यहाँ वाइफ बैठी है, बेबी मेरे साइड में बैठा है, पापा के साथ बैठता है आजकल बेबी। रोटी कितने की? अच्छा, तंदूरी रोटी यहाँ 15 की है। बटर रोटी भी है, बट हमारा तो नॉर्मल तंदूरी से हो जाएगा। बटर अब पता नहीं कौन सा यूज़ करेंगे। और ये आ गया हमारा डिनर। ये दाल नंबर 1, दाल नंबर 2 और रोटियाँ। बेबी ट्राई कर रहा है। बेबी ने खाया दाल, कैसा है? वहाँ जैसा दाल है या नहीं है? अच्छा लगा। बेबी तो हंगरी भी है, अच्छा लग रहा होगा। बेबी और मैं बहुत बिजी हैं, दाल रोटी खाने में मज़ा आ रहा है। अब लास्ट है दाल रोटी, इसके बाद तो मिलेगा नहीं कुछ दिनों, मतलब कल से। ऐसा नहीं मिलेगा। और रोटी भी मैंने गरम गरम क्रिस्पी बोला था, क्रिस्पी लाएँ। बस एक चीज़ जो थोड़ी सही नहीं है वो है कि रोटी मैदे की है, गेहूं की नहीं है, जो पूरे साउथ में ही है लगभग गेहूं की रोटी नहीं मिलती। बाकी तो दाल तो बहुत सही है, मज़ा आ। खाओ खाओ जितना खाना, पेट भरो, आराम आराम से खाओ। बहुत खाया है, हंगरी नहीं। और ये हमारा लास्ट दाल रोटी वाला डिनर ख़त्म होता हुआ। अब यहाँ से अपना घर 70 किलोमीटर है, ऑलमोस्ट 1.5 आवर का ड्राइव है। बेटे को भी बड़ा पसंद आया खाना, मेरे बराबर खाया उसने। दाल थोड़ी सी और है, अगर खानी है तो खाओगे? हाँ ठीक है, दाल इसमें है। चलिए ख़त्म करते हैं, बिलिंग कराते हैं, फिर आपको बताएंगे क्या हिसाब किताब था। मज़ा आया। और ये हमारा खाना हो गया। आपको बिलिंग का आइडिया दे देते हैं। तो अपना लगभग 350 के आसपास बिल था, जिसमें अगर हिसाब करें तो 260 रुपये की तो दाल ही थी। 130 की एक दाल थी, हमने 2 मंगाई थी। और फिर आप लगा लो कि और ऊपर से रोटियां खाई होंगी हमने 8-9 कम से कम, तो 90 रुपये वही हो गया होगा। सो ऑलमोस्ट 350 में अपना मस्त खाना हो गया। और हम यहाँ से जा रहे हैं अब घर की ओर। अब घर हमारा है 83 किलोमीटर्स इस पॉइंट से, और टाइम लगेगा 1 आवर 40 मिनट्स, 1 घंटा 40 मिनट का रास्ता। बीच में एक जगह रुक के सब्जी लेनी है थोड़ी सी, हाँ मिलेगा तो वहाँ पे वो कर।
और ये हम फाइनली आउटर रिंग रोड पे वापस आ गए इतने दिनों के बाद, लगभग 17-18 दिनों के बाद। हैदराबाद से निकलते हुए या आते हुए यहाँ पे आना पड़ता है। जिस दिन निकले थे उस दिन हमने ये लास्ट आउटर रिंग रोड पकड़ी थी सुबह सुबह। अब हम फाइनली आ गए। अब यहाँ पे 2-3 कट है, कट का ध्यान रखना है। अपने को लेना है, कौन सा लेना है, आई थिंक ये वाला लेना है। वो तो करीम नगर वारंगल बोल रहा है, आई थिंक ये सेकंड वाला लेना है शायद। हाँ ये कहाँ जा रहा है कट बताया नहीं, मुंबई, हाँ मुंबई यही वाला लेना है शायद, बिकॉज़ मुंबई हाईवे के आसपास पड़ता है हमारा, NH65 के आसपास। चलिए ले लिया हमने हाईवे। अब ORR पे आ गए। अब लगभग 40 किलोमीटर्स हमें ORR पे जाना है, फिर लास्ट के 6 किलोमीटर हमारे घर के पास उससे जाना पड़ेगा। गूगल भी आई थिंक बता देगा, अभी तो ORR चढ़ने को ही कह रहा है। हाँ 37, ये आप देख सकते हो, इसमें लिखा है कि 37 किलोमीटर्स अपने को ORR पे जाना है और फिर नंबर 2 कोल्लूर वाला एग्ज़िट ले लेना है। और आज बहुत भीड़ है ORR पे, बहुत गाड़ियाँ हैं। कारण यही है कि छुट्टी का दिन, मतलब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं तो लोग वापस आ रहे हैं।